सुप्रीम कोर्ट में जजेस खत पर अस खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत से मुताल्लिक खत लिखा था। हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन बनाया था। तसद्दुक जिलानी ने सरबराही से माजरत कर ली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मुकदमा दर्ज। सीटीडी में दर्ज मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफा भी शामिल। एफआईआर के मुताबिक लिफाफों में सफेद पाउडर था, कागज पर एंथ्रॉक्स भी लिखा हुआ था। खतूत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत हाई कोर्ट के तमाम जजेस को भिजवाए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को धमकी दी गई। सेनेट इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने सिंध, नवाज लीग ने पंजाब में मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 19 में से 11 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 6 नशिस्तें जीत ली। इस्लामाबाद से दोनों की एक नशिस्त। विफाकी वुज़रा मोहम्मद औरंगजेब, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक भी सेनेटर बन गए। फैसल वावडा आजाद हैसियत में फातेह। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सेनेट की एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा में हलफ की तनाज़े पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी। बलोचिस्तान के 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा होते तो फैसल वावडा सेनेटर ना होते। भुट्टो के जमाने की सियासत और है, आज की बात और है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद बोले, कहा जाता था साबिक चेयरमैन पीटीआई भुट्टो की तरह हैं। क्या यह रियायत भुट्टो को थी? बुशरा बीबी ने अपने खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाने का इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि जेल में किसी ने बताया खाने में टॉयलेट क्लीनर डाला गया। खाना और पानी कड़वा लगता है, आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। मुझे बनी गाला बाइज्जत तरीके से रखा गया है। अब खिड़की भी खोली जाती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, बार बार जहर का इल्जाम लगाया जाता है, इसको रद्द करता हूं। साबिक चेयरमैन पीटीआई जो चाहते हैं जेल में उन्हें मिल जाता है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले अराकीन को आजाद करार दे दिया। वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी। ज़राई लीगल ब्रांच के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन का कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, स्पीकर अयाज सादिक से दरखास्त की है कि अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर डिक्लेयर करें। मामले पर दोबारा इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन की दरखास्त पर सेनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, सेनेट इंतखाबात में तमाम अराकीन को वोट का हक देना बुनियादी शर्त है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन के हलफ लेने तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर गैर कानूनी लोगों को हलफ नहीं लेने देंगे। आईनी तौर पर ऑपोजिशन की ये मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। मखसूस नशिस्तों पर वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। ऑपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहा, मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद में रुकावट डाली जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी से मशरूत करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। अदालत ने कहा, तफसीली फैसले के बाद केस को दोबारा सुना जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। कहा, जजेस के खत पर हुकूमत ने फुर्ती दिखाई, जब तक आईन और कानून नहीं होगा मुल्क नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोकना काबिल मजम्मत है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों के फैसले चैलेंज करेंगे, मुत्तहिद ऑपोजिशन करेंगे, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। उमर अयूब ने ऑपोजिशन लीडर का चैम्बर संभाल लिया।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पहले तसद्दुक जिलानी पर एतराज किया गया, अब बेंच की तश्कील पर किया जा रहा है। समझ नहीं आता ये कैसे मुतमईन होंगे। बेंचेस की तश्कील फर्द वाहिद की सवाबदीद नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, जजेस को खुलकर फैसले करने का इख्तियार मिलना चाहिए। जजेस का खत लिखना काफी है, सो मोटो की जरूरत नहीं थी। आइंदा के लिए ऐसे इक़दामात का सद्देबाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 12 में से 10 नशिस्तें जीत ली। जर्नल नशिस्तों पर अशरफ अली जतोई, दोस्त अली जैसर, काजिम अली शाह कामयाब। मसरूर एहसन और नदीम भुट्टो भी सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सरमद अली और जमीर घुमरो कामयाब। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना काइम खानी और कुर्रतुलैन मरी सेनेटर मुंतखब। अकलियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पंजो मिल भेल सेनेटर मुंतखब। MQM के उम्मीदवार आमिर चिश्ती भी सेनेटर मुंतखब हो गए। आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब सेनेट इलेक्शन में मैदान मार लिया। तमाम 5 सीटें अपने नाम कर ली। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक सेनेटर बन गए। खवातीन की नशिस्त पर अनूशा रहमान और बुशरा भट्ट कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यास्मीन राशिद और सनम जावेद को शिकस्त। अकलियती नशिस्त पर भी नून लीग के खलील ताहिर सिंधु सेनेटर बन गए। इस्लामाबाद की सेनेट नशिस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद के इसाक डार और राना महमूद कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसाक डार 222 वोट लेकर जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा अंसर महमूद 81 वोट ले सके। जर्नल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार फरजंद हुसैन को 79 वोट मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून और PTI की 19 नशिस्तें, JUI के 5, MQM के 3 सेनेटर, BAP की 4, ANP की 3 नशिस्तें, BNP, काफ लीग और नेशनल पार्टी का 1-1 सेनेटर। सेनेट में आजाद अरकान की तादाद 5 हो गई। साबिक चेयरमैन PTI थाना मागला में दर्ज मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। असद उमर और राजा खुरम नवाज को भी बरी कर दिया। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। पक्की गलियां बनाने और टफ टाइल लगाने के मंसूबे की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब भर में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वेज और 3 मोटरवेज बनाएंगे। मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला की अरकान असम्बली की भी मुलाकात। ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ रहेगा। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चली। कहा गया वो ऑफिशियल मीटिंग में बैठी थी। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहें? सहाफियों को हिरासा करने के केस में रिमार्क्स देते हुए मजीद कहा, क्या ऐसी खबर चलाने वालों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेजें? हुकूमत अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं देती? इन लोगों की तलाश है। अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम आजाद उम्मीदवार नहीं हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हुए थे। स्पीकर का हमें आजाद करार देना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन मुलतवी नहीं करना चाहिए। ऑपोजिशन की 17 सीटें हैं और वो 30 सीटें और मांग रही है। किसी जमात को जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत गैर मशरूत थी। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोई वादा या लेन देन नहीं हुआ। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है।
शहबाज शरीफ ने हाथ आगे बढ़ाया था, तहरीक इंसाफ को भी मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। PIA की निजकारी के लिए हुकूमत ने इश्तिहार दे दिया। 3 मई तक इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर लीं। कौमी एयरलाइन के 51% शेयर्स बेचे जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत में ही होंगे। इंतजामी कंट्रोल निजी कंपनी का होगा। निजकारी पैनल के मुताबिक पाकिस्तान की एविएशन मार्केट में PIA का हिस्सा 23% है। 30% तक पहुंचने की रोशन इम्कानात हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। कहा, महंगाई की शरह 15% तक रहने का इम्कान है। माली साल 2025 में तरक्की की शरह 2.3% रहेगी। ज़राई शरह नमू कम होकर 2.2% रहने का इम्कान। IMF प्रोग्राम से माशी सूरत हाल में बेहतरी आई। वर्ल्ड बैंक का टैक्स का दायरा कार बढ़ाने पर जोर। टैरिफ इस्लाहात, सब्सिडी कम या खत्म करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत खलीजी ममालिक से मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा। कहा, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। विफाकी वजारतों में खुसूसी सेल्स कायम किए जाएंगे। मंसूबों के मयार की कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल करने की हिदायत। 5 साल में बरामदात को डबल करने का प्लान भी मांग लिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद बना लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM, BNP मेंगल और PK मैप का हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर इत्तेफाक। कोयटा में 14 अप्रैल को पहला जलसा करने का फैसला। जमात इस्लामी ने ग्रैंड अलायंस में शमूलियत का इंदिया दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, निगरान वजीर आला रहने वाला सियासत में आना चाहता है तो क्या बुरी बात है। मोहसिन नकवी को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सपोर्ट किया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, मोहसिन नकवी की कारकर्दगी अच्छी रही, सियासत में आने का फैसला किया है तो ये उनका हक है। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज को तमाम अजला में बिजली चोरी की रिपोर्ट पेश। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का भी फैसला। कराची में ट्रैफिक चालान ना जमा करवाने वाले की गाड़ी जब्त होगी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने ऐलान कर दिया, 1 से ज्यादा खिलाफ वर्जियों पर सिर्फ एक ही चालान दिया जाएगा। मोटरवे पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को पकड़ा जाएगा। मोटरवे पुलिस और कस्टम हुकाम के दरमियान MOU साइन। स्मगलिंग की रोकथाम को भी यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में नया तालीमी साल शुरू होते ही किताबों की कीमतें बढ़ गईं। स्टेशनरी के दाम भी आसमान को छू गए। महंगाई से परेशान वालिदैन बच्चों के लिए पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर। कराची समेत मुल्क भर में शहरियों को नए नोटों की तलाश। स्टेट बैंक से नोट जारी न होने पर मार्केटों का रुख कर लिया। इजाफी पैसे देकर नए नोट खरीदने लगे। घोटकी के सिक्योरिटी गार्ड ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सड़क से मिलने वाला 11.5 लाख रुपए से भरा बैग पुलिस के हवाले कर दिया।